हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम इवेपोरेशन और इवेपोरेशन के फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन होता क्या है। हमने पढ़ा था कि इवेपोरेशन में लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। अब हमने लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कैसे किया था, या तो उसको हीट करके उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके हम उसको चेंज कर सकते हैं उसकी स्टेट को। क्या कोई हमारा डेली लाइफ का ऐसा भी एग्जांपल है जिससे हम उस लिक्विड को एक वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बता सकते हो? देखो, मैं एक एग्जांपल दूंगी। जब हम अपने कपड़ों को सुखाते हैं तो कपड़ों का पानी कहाँ पे चला जाता है? वो भी क्या है, कपड़ों में से पानी इवेपोरेट होता है, वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। तो ये भी एक इवेपोरेशन का ही एग्जाम्पल है। और जब हम पोछा लगाते हैं तो वो पानी भी क्या है, धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेशन में यही होता है कि जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और जो इवेपोरेशन है वो क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। ये एक सरफेस फिनोमिना कैसे होता है इवेपोरेशन? देखो, यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया और एक ग्लास में क्या ले लिया, पानी लिया। और जो बॉइलिंग है वो एक बल्क फिनोमिना है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। कैसे? दोनों में मैंने पानी लिया है। पहले हम इवेपोरेशन को पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा भाई, जब मैंने ग्लास में पानी लिया, उसको कुछ टाइम के लिए खुला ऐसे ही रख दिया, तो वो पानी धीरे धीरे उड़ जाता है। वो पानी कहाँ पे जाता है? वो इवेपोरेट हो जाता है। और वो पानी इवेपोरेट कैसे होगा? ऊपर से नीचे की तरफ। पानी की जो अपर सरफेस होती है वो धीरे 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 कम हो जाती है। और बॉइलिंग में क्या होता है, जब हम पानी को हीट करते हैं तो वो पानी क्या है, गर्म तो हो जाता है। वो कैसे होगा? नीचे से ऊपर की तरफ। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बल्क फिनोमेना। इसमें जब हम गर्म करेंगे तो हमें दिखाई देती है कि जो पानी के बुलबुले नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। तो इसलिए हम बॉइलिंग को क्या बोल रहे हैं, बल्क फिनोमेना। और इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना। वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ये बात हम सभी को पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में मैटर के पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं। और जब वो मूव करते हैं तो उन पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, इंक्रीज हो जाती है। और भाई उनके उसमें डिपेंड करता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, क्योंकि इन तीनों में जो काइनेटिक एनर्जी है वो अलग अलग होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapor। देखो, लिक्विड में क्या कहा है, जैसे यहाँ पे मैंने एक सरफेस फिनोमेना में एग्जांपल लिया, वाटर लिया एक ग्लास में। तो क्या है, इस पानी में जो अपर सरफेस है वहाँ पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा, वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये वाटर के पार्टिकल्स है जो यहाँ से वो इवेपोरेट हो जाएंगे और उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना और बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना। तो अब हम इसके फैक्टर्स को रीड करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फर्स्ट इज सरफेस एरिया। भाई हमें पता है भाई, अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन क्या है, बढ़ जाता है। कैसे? देखो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँगी। जैसे जब हम जल्दी में होते हैं तो हम चाय लेते हैं, और उस चाय को हम उस कप में पीना पसंद नहीं करेंगे, हम उसके एक बाउल में ले लेते हैं, कटोरी में ले लेते हैं, खुले बर्तन में लेंगे, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, बढ़ गया और वो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, और ऐसे ही जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो क्या है, उनको स्प्रेड करके सुखाते हैं।
हम उनको ऐसे ही हैंग नहीं कर देते, वे हमने कपड़ों को धोया और उनको गुच्छा बना के ऐसे ही टांग दिया। जब हम उनको स्प्रेड करेंगे वो उतनी ही जल्दी से सूख जाएंगे। तो वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज्ड। फॉर एग्जाम्पल while पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग आप वी स्प्रेड दैम आउट। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने अभी बताया आप सभी को। सेकेंड क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर में क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर में क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगी तो इवेपोरेशन भी क्या है, बढ़ जाएगा। जैसे मैं पानी को धीरे धीरे उसको हीट दूंगी, गर्म करूंगी, तो क्या है, जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, वो एक वेपर स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ गया। ओके, तो थर्ड में क्या है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या होता है भाई, एयर में जो भी मॉइस्चर होता है वो क्या है, ह्यूमिडिटी है। इसमें यही बताया गया है, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज। अगर ह्यूमिडिटी में यही है, अगर हम इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन भी क्या है, बढ़ जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन भी कम होगा। ओके, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, यही बता रही हूँ मैं, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। ओके, देखो जब एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जब हम वही एग्ज़ाम्पल मैंने कपड़ों को सुखाया और उस भाई ह्यूमिड डे है एक, मतलब एयर में मॉइस्चर है, और एयर में मॉइस्चर तो होता ही है, लेकिन जब ह्यूमिड डे होगा तो उस टाइम कुछ ज़्यादा ही मॉइस्चर हो जाता है, चिपचिपा मौसम होता है, तो हमारे कपड़े इतनी जल्दी से नहीं सूखते, क्योंकि एयर में पहले ही इतना मॉइस्चर है, वो उस मॉइस्चर को नहीं ले पाती। ठीक है, तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी में यही हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन उतना ही कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन क्या है, ज़्यादा होगा। ओके, तो इंक्रीज इन वाइंड स्पीड। इंक्रीज इन वाइंड स्पीड में भी हवा जितनी तेज़ी से चलती है तो हमारे कपड़े उतनी ही जल्दी से सूख भी जाते हैं। जैसे भाई कपड़ों में क्या है, पानी है, तो वो हवा क्या करेगी, आएगी और कपड़ों का पानी लेके चली जाएगी, दोबारा से फ्रेश एयर आएगी और उन क्लॉथ में जो पानी होगा उसको लेके वो चली जाएगी। तो इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद वाइंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो इसमें यही कह सकते हैं, अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जैसे हम अपने कपड़ों को स्प्रेड करके सुखाएंगे तो क्या है, इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा और जो हमारा ड्राई प्रोसेस है कपड़ों को सुखाने का वो भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम इवेपोरेशन के बारे में ही पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट को कैसे शो करता है। थैंक यू।